हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एमपी टेट वर्ग 3 का एकदम सटीक कट ऑफ विश्लेषण करेंगे, जिसमें लगभग 14,000 प्लस अभ्यर्थियों ने भाग लिया है। और इस वीडियो में हम गेस्ट, नॉन गेस्ट, मेल फीमेल का एकदम सटीक कट ऑफ पर चर्चा करेंगे और कट ऑफ निकालेंगे। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में कि एमपी टेट वर्ग 3 2025 के मेंस परीक्षा में कितने कितने अभ्यर्थियों ने किस कैटेगरी से भाग लिया और कितने एब्सेंट थे, कितने प्रेजेंट थे। फिर हम कट ऑफ की बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जो है इसमें लगभग टोटल जो है तो 1,10,745 लोगों ने परीक्षा फॉर्म भरा था, जिसमें से केवल 87,283 लोगों ने परीक्षा दिया था। यूआर कैंडिडेट जो हैं तो उन्होंने 19,356 फॉर्म भरे थे। ईडब्ल्यूएस 16,594 और ओबीसी 55,618। और इसी तरह आप एससी एसटी का भी देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा फॉर्म जो है तो ओबीसी में भरे गए थे और ओबीसी में ही लगभग 14% सीटें में रिजर्वेशन दिया गया है और 13% होल्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, जो है लगभग जो है हमारे कैंडिडेट्स हैं, यूआर में 14,712 इतने लोगों ने परीक्षा दिया, अपीयर्ड हुए। ईडब्ल्यूएस में 12,314 और ओबीसी कैंडिडेट जो है तो 45,517। और इसी तरह आप एससी और एसटी का भी देख सकते हैं। तो इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि जो टोटल परीक्षा देने वाले छात्र थे तो 87,000 थे, लेकिन कंपटीशन दोस्तों केवल 12 से 13,000 लोगों में थे। अच्छा तगड़ा, क्योंकि हमने सर्वे में देखा कि 2 से 3,000 लोग ऐसे हैं जो 20 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर ही पाए हैं। अधिकतम विद्यार्थी जो हैं तो 45 के नीचे ही हैं। तो चलिए हम कट ऑफ देखते हैं कि क्या कैसे रहेगा, विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, जब हमने अपने लगभग 14,000 छात्रों का एक्सेल सीट में जब डेटा को ग्राफ में प्रेजेंटेशन किया और उसकी कट ऑफ के लिए एनालिसिस किया, तो लगभग एक ऐसा ग्राफ बनकर आया नॉन गेस्ट का, जिसमें मेल और फीमेल के लिए है। तो इसमें नॉन गेस्ट में मेल फीमेल में थोड़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो इसमें यूआर का जो है कट ऑफ इसमें से जो निकल कर आई है तो लगभग 72 के आस समथिंग टच हो रहा था। ऐसे ही ओबीसी का जो है तो 68 टच हो रहा है। तो ये आप दोस्तों ग्राफ देख सकते हैं जो हमने एआई से एनालिसिस करके बनाया है। ऐसे ही हमने जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनका भी सभी लोगों का डेटा जब एनालिसिस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तो एक हमें नया ही उसमें देखने को मिला डेटा कि नॉन गेस्ट जो टीचर हैं उनकी कट ऑफ बहुत कम जा रही है। जैसे यूआर की लगभग 50 के समथिंग जा रही है, ओबीसी की भी कम जा रही है। तो ये लगभग 14,000 कैंडिडेट्स का डेटा एनालिसिस हुआ, तब गेस्ट और नॉन गेस्ट का डेटा तैयार हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं कि कितना रहेगा। ये तो डेटा एनालिसिस करने पर था, एआई से निकाला हुआ डेटा है। तो दोस्तों, जो एमपी टेट वर्ग 3 2025 का मेंस एग्जाम हुआ था, तो इसका हमने डेटा एनालिसिस करके जो कट ऑफ निकाला है, तो इसमें जो इधर जो चार्ट है तो ये कैटेगरी है जिसमें यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है और एसटी है। इधर उनकी टोटल सीटें थी तो हम टोटल सीटें इसमें नहीं लिखे, क्योंकि एससी एसटी में बैकवर्ड सीटें थी, जो बैकलॉग सीटें थी तो वो भी थी, और ओबीसी की बैकवर्ड सीटें थी, तो सीटें हमने नहीं लिखा। इधर हमने मेल का कट ऑफ निकाला है और इधर फीमेल का कट ऑफ। ये नॉन गेस्ट का है, मेल और फीमेल का बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो यूआर कैंडिडेट थे तो इनमें लगभग 600 सीटें थी। तो 600 सीटों में हमने मैक्सिमम मार्क्स जो है तो 80 नंबर माने थे। 80 को मैक्सिमम माने थे कि जो टॉपर होगा तो 80 नंबर वाला होगा। तो जब हमने इसमें 600 सीट यूआर कैटेगरी को दे दिया, यूआर कैटेगरी में दोस्तों एससी भी आ जाता है, एसटी भी आ जाता है, ओबीसी भी आएगा और ईडब्ल्यूएस भी आएगा, और मेल फीमेल को अलग कर दिए थे। तो जो कट ऑफ बन कर के आई है, आप किसी भी
यूट्यूब चैनल या टीचर में देखे होंगे, लेकिन ये आज की जो वीडियो रहेगी एआई बेस्ड 14,000 लोगों का डाटा सर्वे एनालिसिस करके निकाला है, तो यूट्यूब की सबसे बेस्ट एकदम सटीक कट ऑफ रहेगी। इधर उधर भी हेर फेर नहीं होना है। अगर इधर उधर ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो आप समझ जाइएगा कि एमपी टेट वर्ग 3 में घोटाला हो चुका है, सीटें बिक चुकी हैं, क्योंकि पेपर कठिन था, बच्चों के नंबर नहीं आ रहे थे। तो जो हमने कट ऑफ निकाला यूआर कैंडिडेट का, तो ये 72 नंबर पर आई। जो यूआर कैंडिडेट थे तो उनकी कट ऑफ जो है तो 72 प्लस आई। मतलब यूआर के मिनिमम नंबर 72 होने चाहिए और बाकी अगर 100 में 100 है तो यूआर में आपका सिलेक्शन है, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही ओबीसी के जो कैंडिडेट थे तो इनका 72 के ऊपर वाले ओबीसी कैंडिडेट तो जनरल में काउंट हो रहे थे, लेकिन 68 से लेकर के 72 के बीच में जितने बच्चे आए हैं इतने में ओबीसी की सीटें फुल हो जा रही हैं। तो ओबीसी में मिनिमम मार्क्स चाहिए 68 नंबर, काहे के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, और मैक्सिमम आपका जितना हो जाए। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का जब हमने निकाला तो ईडब्ल्यूएस का 66 से लेकर के 72 जा रहा था। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो 72 से ज़्यादा पाए हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाएंगे, और 66 से लेकर के 72 के बीच में जो है तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हमने एससी का निकाला तो इनमें 56 नंबर आ रहा था, मतलब 56 प्लस चाहिए। 56 से लेकर के अगर आपके ऊपर नंबर हैं, 56 मिनिमम मार्क्स है और ऊपर आपके नंबर हैं, तो एससी मेल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम यहाँ पे दोस्तों मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। और एसटी कैटेगरी जो है तो इनमें जो फॉर्म है और वो कम है लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है, तो इस कारण से जो एससी कैंडिडेट हैं अगर वो पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। 40 प्लस में पासिंग मार्क्स था। दोस्तों अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो आप समझ जाइएगा कि जो एमपी टेट वर्ग 3 है तो इसमें घोटाला हो चुका है, सीटें बिक चुकी है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, सर्वे के अकॉर्डिंग डाटा बता रहा हूँ, अधिकतर लोगों के नंबर कम ही आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो जो यूआर कैंडिडेट की हैं फीमेल में तो इनका 67 प्लस कट ऑफ जाएगा। अगर आपके 67 से नीचे हैं तो शायद ही हो कि आपका सिलेक्शन हो, 67 के ऊपर जितना भी है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ऐसे ही जो नॉन गेस्ट की ओबीसी महिलाएं हैं इनका 65 प्लस नंबर होना ज़रूरी है। और ईडब्ल्यूएस की जो फीमेल हैं इनकी 61 से एवं नंबर होना चाहिए। ये दोस्तों सारा डेटा जो है तो हमने एआई से एनालिसिस करके बनाया है, जो सर्वे हुआ था उसका एक्सेल सीट से बनाया है। और जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है तो एससी की जो फीमेल हैं उनका सिलेक्शन 43 नंबर से ऊपर हो जाएगा। और एसटी की जो महिलाएं हैं इनमें सीटें कम थी, एसटी के महिलाएं भी कम फॉर्म भरे गए थे तो इनका 40 नंबर पासिंग मार्क्स में हो जाएगा, क्योंकि इनकी लगभग 3000 बैकलॉग पोस्ट हैं जो पिछले एग्जाम में ही नहीं भरी गई थी। तो एसटी के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, एसटी के कैंडिडेट्स भी बहुत कम पास हुए हैं। तो ये रहा हमारा कट ऑफ किसका, नॉन गेस्ट मेल और फीमेल का, जो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये हो गया मेल का कट ऑफ, ये हो गया फीमेल का कट ऑफ। दोस्तों चलिए अब हम नॉन गेस्ट का बात कर लिए, अब गेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ रहेगी। दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 में जो गेस्ट कैंडिडेट हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, तो हम उनका भी डेटा जो एनालिसिस करें तो उनमें पाया कि एक तो उनमें फॉर्म ही बहुत कम भरे हुए हैं और सीटें भी ज़्यादा है, लगभग आधा आधा कर दिया था, 50% रिजर्वेशन है। तो जो गेस्ट कैंडिडेट हैं उनमें कम नंबर में सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन नॉन गेस्ट में रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन गेस्ट में कंपटीशन बहुत कम है। तो जो गेस्ट कैटेगरी में यूआर कैंडिडेट्स हैं उनका जो कट ऑफ निकल के आ रहा है मेल का, तो ये 60 प्लस आ रहा है। मतलब अगर आप गेस्ट कैटेगरी से हैं और आपके 60 प्लस नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बिल्कुल है। और लगभग कट ऑफ इतनी ही जानी चाहिए, इससे कम तो नहीं हो सकती, कम भी हो सकती है, क्योंकि गेस्ट में कंपटीशन कम है और डेटा गेस्ट का हमें कम मिला है। गेस्ट कैंडिडेट जो थे तो सर्वे में कम पार्टिसिपेट किए हैं। और ओबीसी का जो मेल का गेस्ट का कट ऑफ है वो 59 प्लस होगा, और ईडब्ल्यूएस का 55 प्लस, और एससी का 46 नंबर। मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए ही चाहिए आपको दोस्तों, 1-2 नंबर गेस्ट में कम होगा तो चल जाएगा, आपका सिलेक्शन होने के चांस है। और एसटी कैटेगरी जो है तो इनमें 40 नंबर में सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं, चाहे गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो, क्योंकि फॉर्म कम है,
कैंडिडेट्स कम है, कंपटीशन कम है और सीटें ज़्यादा हैं। अब दोस्तों हम गेस्ट में फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि फीमेल का कितना कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों जो फीमेल हैं तो यूआर कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ 50 प्लस जाएगा, ओबीसी कैटेगरी में 40 प्लस जाएगा और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी इन सब में 40-40 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भले फीमेल कैंडिडेट्स जो गेस्ट की हैं तो वो पार्टिसिपेट ना की हों, लेकिन डेटा के एनालिसिस करने पर यही निकल कर आता है कि कैंडिडेट्स ही नहीं है, सर्वे में भी नहीं है और नंबर भी इनके कम हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में 40-40 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये जो कट ऑफ हमने बताई है तो ये लगभग एकदम सटीक ही रहेगी। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, अगर कोई कहे कि यूआर का जा रहा है, अगर 75-76 जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि जाम में फिर घोटाला हो चुका है। दोस्तों जब हमने ये ग्राफ रेडी किया, डाटा एनालिसिस किया नॉन गेस्ट कैटेगरी का, तो इसका जो डेटा एनालिसिस करने पर जो विश्लेषण हुआ तो हम आपको दिखाते हैं कि एआई क्या विश्लेषण किया और उसको दिखाते हैं। दोस्तों जब हमने नॉन गेस्ट का डेटा को एनालिसिस किया एआई से तो यूआर 3 पॉइंट निकल कर आए, 4 पॉइंट कि यूआर वर्ग में कट ऑफ सबसे अधिक है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो नॉन गेस्ट हैं उनमें यूआर कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा है। तो पुरुष का 72 प्लस निकल कर आया और महिला का 67। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने एआई से डेटा एनालिसिस किया। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में कट ऑफ थोड़ा कम है लेकिन अभी भी प्रतिस्पर्धात्मक है। ओबीसी में इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जा रही है क्योंकि इनका जो 13% है तो ये होल्ड में है। इसमें रिजल्ट बनेगा लेकिन सिलेक्शन अभी तो नहीं होगा ना, तो हमने जो होल्ड है तो उसको छोड़ दिया है। फिर एससी वर्ग में महिला कट ऑफ पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है, तो ये जाहिर सी बात है कि एससी एसटी में कट ऑफ कम ही रहती है। फिर हमने जो नॉन गेस्ट है उनका भी, जो गेस्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका भी जो डेटा है तो उसको एनालिसिस किया तो लगभग ग्राफ इस प्रकार रेडी हुआ, किसका, नॉन गेस्ट का। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या विश्लेषण में निकला। तो जो गेस्ट कैटेगरी का विश्लेषण था तो उसमें सबसे पहले यही पॉइंट आया कि जो गेस्ट अभ्यर्थी हैं कट ऑफ नॉन गेस्ट की तुलना में कम है। तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट्स कम है, सीटें ज़्यादा हैं, मार्क्स भी कम लाए हैं, तो इसलिए कंपटीशन कम है। ये आप देख सकते हैं कि यूआर वर्ग में 60 प्लस, महिला में 50 प्लस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में महिला कट ऑफ लगभग 40 पर स्थित है, एससी एसटी वर्ग में लगभग कट ऑफ 40 प्लस देखने को मिला है। नॉन गेस्ट अभ्यर्थी की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है नॉन गेस्ट कैंडिडेट में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ये नए कैंडिडेट्स रहते हैं और पढ़ने में भी अच्छे रहते हैं। महिला कट ऑफ लगभग हर श्रेणी में पुरुषों से कम है। तो ये जो है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनालिसिस किया हुआ डाटा है जो निकल कर आया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर यूआर में 72 या 75 प्लस से ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो आप समझ जाना घोटाला हो चुका है। ओबीसी में अगर 68 से लेकर के 70 प्लस कट ऑफ जाती है तो आप समझ जाना घोटाला हो चुका है। ये मैं नॉन गेस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉन गेस्ट, क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ ज़्यादा है, कैंडिडेट्स भी यहाँ ज़्यादा हैं और नौकरी करने के लिए इच्छुक भी यहीं सबसे ज़्यादा हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मार्क्स कमेंट करिएगा, अपनी शिफ्ट बताइएगा। रिज़ल्ट जल्द ही आने वाला है, लगभग 26 जनवरी के आसपास हमें देखने को रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मार्क्स और शिफ्ट कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।